हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है 12th क्लास का मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट के बारे में पीछे हमने 2 वीडियोज की हैं जिसमें हमने पढ़ा कि एक तो मैनेजमेंट होता क्या है और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में जो 2 वर्ड आए थे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और वो उनको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को भी समझना आवश्यक है और इन दोनों वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी और इन दोनों टॉपिक पे डिटेल वीडियो भी मैंने पहले बनाई हुई है, वो भी आप जाके अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, जैसे कि हमें किसी एक आदमी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि अगर कोई आदमी ऑनेस्ट है या फिर वो बहुत ही काइंड हार्टेड है या फिर वो बहुत अच्छा बोलता है, तो इस तरह से ये उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज होंगी। इसी तरह से हम क्या डिस्कस करेंगे आज, मैनेजमेंट में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस है। मीन्स हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव करने की कोशिश करता है। उनको अचीव करने के लिए ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ये नहीं है कि मतलब आपने सोचा और मैनेजमेंट हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ते हैं, फाइनेंस खर्च करना पड़ता है, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कर पाता है। तो मैनेजमेंट का मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना उसका मेन काम होता है। मैनेजमेंट हर संभव कोशिश करता है कि किसी भी तरह से करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए, लेकिन सारी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए एक मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने पड़ते हैं। ये नहीं कि वो रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ के और तब किसी मैनेजमेंट के गोल को अचीव करें। तो ये एक बहुत ही टफ काम होता है मैनेजमेंट के लिए कि उसको सारे रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को एग्जिस्टेंस में लाता है कि उनके जो गोल हैं वो स्मूथली अचीव किए जा सकें, उनमें किसी भी तरह की कोई हर्डल ना आए। सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट सभी जगह फैला हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेजमेंट करती है या कोई स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वही मैनेजमेंट करती है। सभी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करती हैं। ये नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ इंडिया में किया जाता है, मैनेजमेंट विदेशों में भी किया जाता है। ये हो सकता है कि विदेशों में जो मैनेजमेंट होगा वो वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा और जो इंडिया में जो मैनेजमेंट होगा वो इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जो परवेसिव जो वर्ड है इसका मतलब है कि यह सभी जगह फैला हुआ है। जैसे कि पोल्यूशन, पोल्यूशन जो है सभी जगह फैला हुआ है, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कहीं पर जैसे डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है वहाँ मैनेजमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे कम डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे थोड़े छोटे लेवल पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, वो सभी जगह पे सर्वव्यापी है, सभी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का यूज करते हैं। थर्ड है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुआयामी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करता है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस तरह से सारे जो डिपार्टमेंट हैं उन सब में मैनेजमेंट काम करता है।
सेकंड, मैनेजमेंट अलग अलग लेवल पे डील करता है, जैसे कि टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे या फिर लोअर लेवल पे। थर्ड, मैनेजमेंट अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करता है, जैसे कि कस्टमर, एम्प्लॉइज, मिडल मैन, सबके साथ मैनेजमेंट काम करता है। और मैनेजमेंट अलग अलग फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, इन सभी फैक्टर्स पे मैनेजमेंट काम करता है। और मैनेजमेंट जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ भी काम करता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं, अलग अलग जो लेवल हैं, उन सब पे काम करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट काम जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई फैक्ट्री वगैरह है उसमें, जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करनी है या प्रोडक्शन करना है, इस सारे काम को कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके इंडिविजुअल उनके बेनिफिट को और एक ग्रुप का जो बेनिफिट है उन सब का ध्यान कौन रखता है, मैनेजमेंट रखता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो काम होते हैं, किस काम को कौन देखेगा, किस तरह से किया जाएगा वो काम, ये सारा काम कौन देखता है, मैनेजमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। फोर्थ है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यू चलती रहने वाली एक प्रोसेस है। इसमें यह नहीं कि एक बार मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का काम खत्म, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बंद, और फिर काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू चलता रहेगा या फैक्ट्री में कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का जो काम है वो कंटिन्यू चलता रहता है। किस तरह से, जैसे कि कोई प्रोडक्शन करना है, उसके लिए प्लानिंग की गई, उसको ऑर्गेनाइजिंग करना, उसको डायरेक्ट करना, स्टाफिंग करना, उसकी कंट्रोलिंग करना, मतलब कि चेक करना कि पूरा काम ढंग से हो गया कि नहीं। ठीक है, वो काम पूरा हो गया, उसकी प्लानिंग की स्टार्टिंग से हमने उसको एंडिंग पॉइंट तक पहुंचाया। लेकिन एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं, तो एक नया काम आ गया दूसरा, तो फिर उसके लिए प्लानिंग की गई, तो फिर से उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो फिर से कंप्लीट किए गए। इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ये नहीं कि एक बार मैनेजमेंट किया काम खत्म। इसलिए हम मैनेजमेंट को इतना डीपली पढ़ रहे हैं, और मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिफ्थ है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप की एक्टिविटी है। क्या होता है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो इंडिविजुअल पर्सन काम करते हैं, उनका एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका कोई और ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसमें काम करने का। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय पैसे कमाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक दूसरा एम्प्लॉय है, हो सकता है कि वो गुडविल अर्न करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, और एक और एम्प्लॉय है, वो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा काम सीखने के लिए वहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से जो एम्प्लॉय हैं उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, उन सभी को इकट्ठा करता है और एक जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसको अचीव करने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि एक मैनेजमेंट एक ग्रुप की एक्टिविटी है, मीन्स वो एक ग्रुप को साथ लेके काम करवाता है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर। सिक्स्थ है, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट को जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज करना पड़ता है। किस तरह से, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, या फिर जैसे कि कोई लीगल चेंज हो गया, बाहर कोई पॉलिसी नई आ गई, कोई नया लॉ बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने मैकडोनल्ड्स जो फास्ट फूड कंपनी है उसका एग्जाम्पल लिया है कि उन्होंने किस तरह से अपने उनका जो मेन्यू है उसमें उन्होंने किस तरह से चेंज किया ताकि वो इंडियन मार्केट में सरवाइव कर पाए। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर के जो एनवायरनमेंट है उनके अकॉर्डिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उनके फैक्टर को देखते हुए उसमें चेंज होते रहते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल तरीके से चलता रहे और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको इजीली अचीव किया जा सके।
सेवंथ जो करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की वो है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल फोर्स है, मीन्स उसको हम छू नहीं सकते लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा, सही टाइम पर नहीं होगा, कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। लेकिन जो अगर मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको फील किया जा सकता है किस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग मैच हो पाएंगे, मीन्स टाइम पर अचीव हो पाएंगे और इम्प्लॉयज जो है वो हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से। एम्प्लॉयज को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है और सारे जो काम है वो सही तरीके से होंगे, किसी भी तरह का मतभेद एम्प्लॉयज में नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन में फील किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। ये सारी मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है। मैनेजमेंट सभी जगह होता है, सिर्फ एक इंडिया में या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दूसरे देशों में भी होता है। और मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मीन्स बहुत सारे लोग काम करते हैं, किस तरह से उनको मैनेज किया जाए, किस तरह से काम को मैनेज किया जाए और किस तरह से जो ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज किया जाए। मीन्स मैनेजमेंट में सारे डिपार्टमेंट्स और सारे लेवल्स पे और किस तरह से काम किया जा रहा है, सब मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। मैनेजमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप की एक्टिविटी होती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, उसमें टाइम टाइम पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं और वो उन चेंजेस को टाइम टाइम पर अडेप्ट करता रहता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सारी करैक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।